मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके चमत्कार जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह हमारे आसपास आसानी से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम इसके चमत्कार से अनजान होते हैं। इसके कारण हम इसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। आप इस वीडियो में देखकर पहचान सकते हैं कि हम किस पौधे की बात कर रहे हैं। मैं आपको इसके आयुर्वेदिक, तांत्रिक, धार्मिक सभी प्रयोग बताऊंगा। यह पौधा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि यह बहुत सारे चमत्कारी गुणों से युक्त है। यह जानकारी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मैं पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर आपको यह जानकारी बताने जा रहा हूं। बहुत ही प्रयास करने के बाद मैं आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता हूं। मैं आपका ज्यादा समय खर्च नहीं करूंगा। आप 10 मिनट का समय निकालकर वीडियो को पूरा अच्छी, क्योंकि अगर बुरा छोड़कर चले जाएंगे तो आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी को जानने से वंचित रह जाएंगे। और अगर आपने एक बार इस पौधे के चमत्कार को जान लिया तो फिर आप इसकी जड़ का सेवन करना कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी पौधा है। ऐसा मान लीजिए यह हमारे लिए संजीवनी बूटी से कब नहीं होगा। हमारे आसपास बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, लेकिन हम उनकी जानकारी नहीं होने के कारण होने कचरा समझने की भूल कर बैठे हैं और हम उनके अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, उनका सही से उपयोग नहीं करते हैं। हमारे भारत भूमि पर बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमारे लिए किसी वरदान से काम नहीं है, लेकिन आजकल फैशन के दौर में लोग इनका एक साज सजा का सामान समझने तक सीमित रखते हैं। हमें तो गर्व करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि पर रहते हैं जहां पर हमारे लिए इतने ज्यादा चमत्कारी पेड़ पौधे हमें देखने को मिल जाते हैं और हमारी कई बीमारियों में रामबाण के इलाज की तरह भी कार्य करते हैं। बहुत से पेड़ पौधों को औषधि के रूप में काम में लिया जाता है और उनसे हमारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। जब आप इस पौधे के चमत्कार जान जाएंगे तो जो आप डॉक्टर की दवा खाते हैं, डॉक्टर को दिखा दिखाकर थक गए हैं तो दिखाना भी बंद कर देंगे, और जो डॉक्टर की अंग्रेजी दवाइयां आप कहते हैं उन्हें भी बंद करके आप इस पौधे की जड़ का ही सेवन करेंगे। यह इतना ज्यादा चमत्कारी है, आप खुद को किस्मत वाला समझ सकते हैं जो आपको आज का यह वीडियो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें मैं आज आपको बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाला हूं। अब मैं आपको उसे पौधे का सबसे पहले नाम बता देता हूं जिस पौधे की हम यह बात कर रहे हैं। आपका ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपने हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब मैं बता देता हूं, यहां पर हम जिस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं वह है अतिबाला। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह कैसा दिखता है। मैंने आपको यह बताया है कि किस तरह से दिखता है। इसे कहीं जगह पर महाबला के नाम से भी जाना जाता है, इससे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप इस वीडियो में इस पौधे को देख सकते हैं, और आप जिस भी राज्य में या जिस भी देश जहां से भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपके वहां पर इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं हम किस पौधे की बात कर रहे हैं, आपके वहां पर इसे किस नाम से है जाना जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसा कि इसके नाम से ही हम स्पष्ट जान सकते हैं, इसमें बहुत अधिक बाल पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं वह बहुत ही रहस्यमयी जानकारी है। इसीलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ढूंढ कर लाता हूं ताकि आप लोगों का फायदा हो सके। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी फायदा होता है, थोड़ा सा भी फायदा होता है, तो हमें खुशी होती है कि हमारी मेहनत कामयाब हो गई। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहना कि आपको हमारी वीडियो से कितना फायदा होता है कि या नहीं होता है, ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियो ढूंढ कर बना सकूं। मैं आपको पेड़ पौधों की जानकारी वाली वीडियो ही इसीलिए बताता हूं ताकि हमारी जो वनस्पति शास्त्र है वह विलुप्त होता जा रहा है, लोग उनके ज्यादा से ज्यादा महत्व को जान सके और हमारे वनस्पति को बचाने के लिए उपाय करते रहे। उन्हें बचाने का प्रयास करें, जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध हो और वातावरण शुद्ध होगा, तभी हमारे बीमारियां कम होगी। इसीलिए मैं आपको पेड़ पौधों की जानकारी से भरे हुए वीडियो बताता रहता हूं, जिसमें मैं आपको उनकी पूरी जानकारी देता हूं, उनके पूरे चमत्कार, फायदे, सब कुछ आपको एक एक अच्छे से बताता हूं। और आपका भी फर्ज है कि आप हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए जो भगवान के द्वारा हमें वरदान के रूप में पेड़ पौधे दिए हैं उनकी रक्षा करें। उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम सभी को मिलाकर हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आपको मैंने जो पौधे के बारे में बताया है उसकी जड़ का आप पाउडर बनाकर रख लीजिए और लगातार आप 5 से 6 महीने तक उसे पाउडर का इस्तेमाल कीजिए।
आप देखेंगे कि आपके शरीर में इतनी ज्यादा ताकत आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप ज्यादा दिन तक उसका सेवन करते हैं, आप 100 साल तक आसानी से जी सकेंगे। आपका शरीर इतना ताकतवर हो जाएगा कि आपको कोई भी बीमारी अपना शिकार नहीं बन पाएगी। अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो आप इसका चमत्कार जानकर हैरान रह जाओगे। आपके जो भी नवग्रह पीड़ित करते हैं, वह सब पीड़ा आपकी खत्म हो जाएगी और कोई भी आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। इसको पहनने के लिए मैं आपको एक शुभ दिन बता दूंगा। आप उसे दिन पहन लीजिए। आप इसे चाहे तो चांदी के ताबीज में पहन सकते हैं, और अगर चांदी के में नहीं पहन सकते हैं तो आप इसे सदा तक बीच में भी पहन सकते हैं, जो तांबे का बाजार में आसानी से मिल जाता है। आप अगर इस बुधवार के दिन पहनते हैं तो यह 1000 गुना लाभ की प्राप्ति हमें करता है। आपको एक चांदी का ताबीज लेना है और इसकी जड़ को उसमें डाल देना है। फिर आपको इस धूप दिखा देनी है, यानी कि अगरबत्ती लगाकर इसका दुआ आपको दिखा देना है। इसके बाद आप इसे धारण कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहे थे वह सब शांत हो चुके हैं। उनकी पीड़ा शांत हो गई है। अगर भूत प्रेत या फिर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है, कोई काला जादू कर रखा है, तो वह सब एकदम समाप्त हो जाएगा। तुरंत ही यह आपसे दूर हो जाएंगे। आप इसे अगर ताबीज में नहीं पहन सकते हैं तो इसके अलावा आप इसकी जड़ को 24 घंटे तक हनुमान जी के चरणों में रखा रहने दीजिए। उसके बाद लाल कपड़े में बांधकर आप इसे दाहिने हाथ की भुजा में भी पहन सकते हैं। अगर आपने इसे दाहिने हाथ में पहन लिया तो फिर जो भी भूत प्रेत या फिर काला जादू आपके आसपास हो, वह सब दूर हो जाएंगे और जो भी नकारात्मक शक्ति है वह भी एकदम समाप्त हो जाएगी। आप चाहे तो इसे चांदी के ताबीज में भी पहन सकते हैं या फिर लाल कपड़े में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। आप जब इस पहन लेंगे तो आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ही तारीफ करेंगे, आपकी तरफ बोलेंगे। आप जो भी बोलेंगे वह कार्य करेंगे। आपकी हर क्षेत्र में जीत होगी। आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। आप हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। आपको कभी कोई बीमारी खेल नहीं सकती है। ज्यादा दिन तक आप किसी बीमारी से परेशान नहीं रहेंगे। आप रोग मुक्त रहेंगे। और अगर पहले से आपको कोई बीमारी है तो इस जड़ को पहनने के बाद वह बीमारी भी धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी और आपके घर का वातावरण फीस स्वच्छ रहेगी। आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसीलिए आप इसे एक बार जरूर धारण करके देखिए, फिर आप इसका चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आपको इसे पहनने के बाद कितना फायदा हुआ। वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इसके और भी फायदे बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे मैं आपको इसके और भी चमत्कार बताने जा रहा हूं। इस उपाय को मैं बता रहा हूं जिसे आप बहुत ही ध्यान से सुनेगा, क्योंकि यह धन खींचने का उपाय है। अगर आप ही करोड़पति बनना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करिए। तो आपको इसकी जड़ लेनी है और अपने पूजा वाले स्थान पर आपको चले जाना है। फिर इसे आपको ला लिया सफेद कपड़े में बांधकर एक पोटली तैयार कर लेनी है और फिर आपको माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है। 24 घंटे आपको वहीं पर रखना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो, ऐसी प्रार्थना करके आपको वह वहीं रखना है। और दूसरे दिन सुबह स्नान करके आपको उस जड़ को लेकर आपकी तिजोरी में या फिर जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी बहुत जल्दी भर जाएगी और कभी भी वह पैसों से खाली नहीं होगी। आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। हर तरफ से आपके लिए धन के रास्ते खुल जाएंगे। आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लग जाएगा। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या फिर दुकान है तो उसे आप वहां भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगेगा और जो आपकी दुकान है वह भी इतनी ज्यादा चलने लगेगी कि ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहेगी। आपको को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा आपका व्यापार चलने लगेगा और आप बहुत ही तेजी से तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। आपको इसकी जड़ को पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है और रोजाना उसका तिलक लगाना है। अगर आप किसी सभा में वह तिलक लगाकर जाते हैं तो फिर सब आपकी ही बात को मानेंगे और सामने वाला चाहे आपका शत्रु हो, लेकिन यह तिलक लगाने से वह भी आपके सामने हार जाएगा और आपकी बात को मानेगा। इस तरह आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपको इसका उपयोग किसी गलत काम के लिए नहीं करना है। आप ऐसा नहीं कि किसी को गलत कार्य के लिए अपने वश में कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सही काम के लिए ही इसका उपयोग करना है। अगर आप गलत काम के लिए उपयोग करते हैं तो फिर आप पाप के भाग्य माने जाएंगे। अगर आप इसकी जड़ का पाउडर बना लेते हैं और उसमें घी मिलाकर अगर रोजाना इसका सेवन करते हैं तो आपका शरीर इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि आपके शरीर में 100 हाथियों के बराबर बल आ जाएगा। आपको कभी कोई हार नहीं पाएगा। आपका शरीर लोहे के समान कठोर हो जाएगा।
इतनी ज्यादा ताकत अपने आ जाएगी। यह इतना ज्यादा चमत्कारी पौधा माना जाता है। अगर आप इसे घी के साथ में नहीं ले सकते हैं तो आप सुबह शाम इसका 5 ग्राम पाउडर लेकर गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। लगातार आप 1-2 वर्ष तक इसे ले लेंगे तो फिर आप इतने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि आपको कोई भी हार नहीं पाएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब आप यह पाउडर लेंगे तो आपको जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उनको बिल्कुल नहीं लेना है, उनको छूना तक नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पाउडर के साथ नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में उल्टा असर हो सकता है। यह पाउडर आपके शरीर में काम नहीं करेगा और आपको बलशाली नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपको इन सब चीजों का त्याग करना होगा। अगर आप अमल कहते हैं तो आपको वह भी छोड़ना होगा, तभी यह पाउडर काम करेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आप इस जड़ को बुधवार को धारण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को इस जड़ को निमंत्रण देकर आना है और आप किसी लिए इसको लेकर जा रहे हैं। वह कारण आप कौन से कहना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। फिर अगले दिन सुबह यानी कि बुधवार को जल्दी स्नान करने के बाद आपको इस जड़ को लेकर आना है और लाने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हम आपको इस कारण से लेने आए हैं। आप हमारे साथ चलिए और हमारी जो मनोकामना है उसे पूरा कीजिए। इस तरह से आपको उसे लेकर आ जाना है और फिर धारण करना है। और अगर पाउडर ले रहे हैं तो आपको पाउडर बना लेना है और उसका रोजाना सेवन करना है। मैंने आपको इस वीडियो में जो जो उपाय बताए हैं, आपको उनमें से जो उपाय सही लगता है वह उपाय जरूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वह उपाय करने से कितना फायदा हुआ और आपने कौन सा उपाय किया, यह भी मुझे जरूर बताइए। और आप जिस भी जगह रहते हो आप मुझे यह भी बताइए कि आपके यहाँ पर इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि मैं आपके लिए प्राकृतिक चीजों से करने वाले उपाय वाला ही वीडियो लाता हूं, जिसमें आपका कोई ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है और ज्यादा आपकी मेहनत भी नहीं लगती है। ऐसे उपाय आपको करने होते हैं और इन उपायों को करने से अगर आपको फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देते हैं, तो फिर आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आप महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।